जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। हमने नेक्स्ट क्लास में डी मॉर्गन्स लॉ को समझा था, आज इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, आप इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, एक एल्जेब्रिकल भी इसको प्रूफ कर सकते हैं और एक वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर लेते हैं। अब एल्जेब्रिकल कैसे प्रूफ करें, हम ए और बी कोई भी दो सेट एज्यूम कर ले और उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। हम वेन डायग्राम से इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को हम लोग देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है डी मॉर्गन लॉ, दो इसके डी मॉर्गन लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में काम आते हैं कि ए और बी का यूनियन, ए बी का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट सेट भी हमने किया था कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से अगर आप कोई भी ए सेट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है। क्या मिलता है आपको? ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हम बना लेते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम? हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। और ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ, दोनों को इंटरसेक्ट करके बना लेता हूँ। ये रहा ए और ये रहा बी। ए यूनियन बी कौन सा है हमारा? देखो मैं इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। ये हमारा ए यूनियन बी है ना। जो आपको कौन सा कलर दिख रहा है? स्काई ब्लू दिख रहा है ना। ये हमारा ए यूनियन बी है। क्या है? ए यूनियन बी। बट मुझे निकालना क्या है? मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा कैसे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? जब आप यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या है? किससे बनाया? रेक्टेंगुलर से बनाया है। तो अंदर वाला जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, ये आपको येलो कलर से जो भी दिख रहा है ना, ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका ए यूनियन बी का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। डन है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को बनाते हैं। राइट हैंड साइड को देखना ध्यान से, राइट हैंड साइड को बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बना लेते हैं। ये लो हमारा वेन डायग्राम, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है ना। और ये क्या था? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था। तो सबसे पहले आप क्या बनाओ? ए कॉम्प्लीमेंट बनाओ। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है? ए कॉम्प्लीमेंट बनता है यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। तो ये ए सेट जो दिख रहा है और ये पूरा यूनिवर्सल सेट दिख रहा है आपको, ये यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट, यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए को हटा दो। जो हटा देने के बाद जो बच रहा है ना, देखना बच रहा है, मैं उसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये वाला, ये पोर्शन बच रहा है हमारा। ठीक है, ये कौन सा है? ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। अब बनाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। यूनिवर्सल सेट के अंदर आप क्या कर दो? बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बी आपको दिख रहा है। अब मैं इसको ये जो बना रहा हूँ ना, ये वाला रेड कलर से बना रहा हूँ, ये इस तरीके से बी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, मुझे क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट। अगर आप कॉमन पॉइंट देखेंगे ना, तो अंदर वाले इसके कॉमन नहीं आ रहा है, तो अंदर वाले को तो मैं हटा देता हूँ। ये तो इसके कॉमन आ ही नहीं रहे ना। अब ये कॉमन नहीं आ रहे, इसका मतलब कौन से आ रहे हैं? बाहर वाले आ रहे हैं। बाहर वाले कौन से? ये देखो जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा बाहर वाला आ रहा है, ये। ठीक है, अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई है? बराबर आ चुकी है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ चुकी है? आपस में बराबर आ चुकी है। मेरे को इधर भी येलो वाला पोर्शन चाहिए था,
इधर भी येलो वाला पोर्शन चाहिए था, इधर भी येलो वाला पोर्शन मैंने निकाल के देखे तो दोनों आपस में बराबर आ गए, तो ये डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, इस सेकंड क्वेश्चन को एक बार आप जरूर वेन डायग्राम से ट्राई करो। आप खुद से ट्राई करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं इसको अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डन है आपका, ये चीज़ क्लियर है। इस सेकंड क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से ज़रूर बना के देखिए। ठीक है, चलिए अब जो हमने कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ा था, उसके कुछ रूल्स बाकी रह गए थे। तो सेकंड रूल तो हमने कर लिया था, सेकंड रूल तक। थर्ड रूल तक देख लेते हैं। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आपको ए सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? ए सेट मिलेगा। छोटे मोटे हैं क्वेश्चन, छोड़ो इसको, जाने दो। फोर्थ क्या है? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, मतलब एम्प्टी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, खाली सेट का उल्टा कर लेंगे ना आप लोग, तो आपको पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का अगर आप उल्टा कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपको 5 सेट मिल जाएगा। ये तो सिंपल से हैं, सिंपल से हैं जो आपको कर देने हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए सेट दे रखा है x इज इवन इंटीजर। x क्या है? एक इवन इंटीजर है। और यूनिवर्सल सेट क्या है? z है। z मतलब इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को आपको हटा देना है। मतलब ए कौन है? इवन इंटीजर है। अब इवन इंटीजर 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, तो ये हटा देने हैं। बाकी के जो बच रहे हैं ना, -2 भी हटेगा, -4 भी हटेगा। बाकी के जो है ना वो आपको लिखना है। तो 0, 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ऐसे 1 चलता जाएगा। और इधर क्या चल जाएगा? -1। अच्छा, 0 तो इवन नंबर में आता है, ये तो हटा दो यार, ये तो गलत है फिर। ठीक है, -1, -3, -5, इधर -7, इधर ऐसे 1 तक चलता जाएगा। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट जो है वो पूरा इंटीजर का है। इसमें से आपको इवन नंबर हटा देने हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हटा देने हैं। -2, -4, -6 ये हटा देने हैं, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x -3 = 4 और x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है ना? क्या 7 नेचुरल नंबर है? हाँ भाई, नेचुरल नंबर है। और n क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो आपको x कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो भाई x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप x को सबट्रैक्ट कर दो, मतलब नेचुरल नंबर में से आप 7 को हटा दो, तो बचे क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हटा देना है। 8, 9, 10 सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके। इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है, ये इस वाले का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, 3 सेट दे रखा है, इन 3 सेट का आपको वेन डायग्राम बनाना है। बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं भाई। लो भाई, बना लेते हैं। ये लो, एक बड़ा सा ले लिया मैंने, सॉरी, इसको हटा देते हैं। चलिए 2-3 सर्कल और ले लेते हैं। एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, और तीसरा सर्कल ये। ठीक है, चलिए ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, ये हमारा सी सेट हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप बी यूनियन सी को ढूंढूंगा। बी यूनियन सी कौन सा है? बी यूनियन सी ये रहा, देखो, जो आपको स्काई ब्लू से किया जा रहा है ना, ये बी यूनियन सी है। पर मुझे करना क्या है? बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे?
कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है? यूनिवर्सल सेट हमारा ये रहा रेक्टेंगुलर। इसमें से आप ए बी यूनियन सी को हटा दो तो बच कौन सा रहा है? ये जो बच रहा है ना, ये जो आपको येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, इधर येलो वाला पोर्शन, ये इधर चला गया है, इधर 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 इधर, ये पूरा ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा जो है वो बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बन गया। बी यूनियन सी का क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट बन गया। मतलब कि ये बी यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा है? येलो वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, वो येलो वाला पोर्शन आपका है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? जो ये निकलने के बाद ए के साथ इंटरसेक्ट कर लेना है। ए के साथ क्या करना है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब कॉमन पोर्शन लेना है आपको। तो देखो, ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है और ए वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये रहा ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन ये रहा। ये जो पेन से कर रहा हूँ ना, ये ब्लू वाले पेन से। ठीक है, कॉमन पोर्शन लेना है। कॉमन पोर्शन आपको कौन सा दिख रहा है इसके अंदर? कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला। अगर कौन से कलर से कलर, इस वाले कलर से करते हैं हम लोग। ये कॉमन पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला पिंक वाला कलर नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। तो ये आपका फाइनली, इसका जो फाइनली आंसर जो दिख रहा है ना आपको, फाइनली आंसर वो ये वाला है। ये जो मैंने पिंक कलर से पूरा हाइड किया है ना, वही किया। मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट करना था। तो पहले तो मैंने बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जो येलो पोर्शन से दिख रहा था आपको। ठीक है, फिर इसको ए के साथ इंटरसेक्ट कर लिया। तो आप ए वाले पोर्शन को देख लो कौन सा कॉमन आ रहा है। तो जो पिंक वाला आ रहा है वही हमारा कॉमन है और यही हमारा आंसर है। डन है? ठीक है, चलिए कुछ वेन डायग्राम बनाए हैं। अब कुछ चीज़ को समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या समझते हैं देख लो। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसको पहले नाम दे देते हैं। ये हमारा ए सेट ले लेते हैं, ये बी सेट ले लेते हैं, ये भी ए सेट ले लेते हैं। चलिए, वीडियो बीच में रुक गया था। चलिए ठीक है, ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो येलो वाला पोर्शन, सॉरी ये पिंक वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है ए माइनस बी। क्या बोला जाता है? ए माइनस बी। ये वाला जो पोर्शन है वो ये। ठीक है, और ये इस वाले जो पोर्शन को बोला जाता है ना, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है बी माइनस ए। क्या बोला जाता है? बी माइनस ए। और ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको ए इंटरसेक्शन बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इस ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए माइनस बी हमने ये कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर भी पढ़ा था। ए माइनस बी मतलब बी के कॉमन एलिमेंट अगर ए के अंदर है ना, वो हटा दो, बचेगा वो क्या? सिर्फ ए बचेगा। और सिर्फ ए बचेगा इसका मतलब इसको आप ओनली ए भी बोल सकते हैं, है ना। और इस वाले को आप ओनली बी भी बोल सकते हैं। सिर्फ बी है, इसमें ए कॉमन नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ए और ओनली ए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, आपस में बराबर नहीं होते। ए क्या होता है? ए तो पूरा सेट हो गया। अब इसमें कॉमन भी आ सकता है, बी के अंदर कॉमन एलिमेंट भी आ सकते हैं, है ना। बी के कॉमन एलिमेंट भी आ सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट है। कभी कभार आ सकता है बराबर, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। ठीक है, जब डिसजॉइंट सेट होगा ना, तो डिसजॉइंट सेट में आ सकता है ना। डिसजॉइंट सेट का मतलब अलग अलग सेट हो गए, ए सेट अलग हो गया, बी सेट अलग हो गया। अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर ही आने वाला है। बी माइनस ए निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा? बी के बराबर ही आने वाला है। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए और बी माइनस ए का मतलब है ओनली बी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, बस देखो ये जो है ना, ये पूरा, ये जो स्काई ब्लू से लिखा है मैंने इस तरीके से, इसको पूरा का पूरा ए बोला जाता है। इसको पूरा का पूरा क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। और अगर मैं ये येलो कलर से हाइड करूँ ये वाला पोर्शन, तो ये पूरा का पूरा क्या है?
बी है, ये पूरा का पूरा बी सेट है और ये पूरा का पूरा क्या है, ए सेट है। तो इसके अंदर देखो आप ये कॉमन एलिमेंट भी आ रहे हैं, तो ए के अंदर कॉमन एलिमेंट भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो ओनली ए और ए ये दोनों डिफरेंट है। ओनली ए का मतलब पूछ रहा है तो ए माइनस बी पूछ रहा है, ओनली बी का मतलब पूछ रहा है, इसका मतलब बी माइनस ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बी माइनस ए। ठीक है, डन है, क्लियर है। चलो 3 के वेन डायग्राम को भी समझ लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये जो तीनों कॉमन पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये देखो ए का भी है इसके अंदर, बी का भी है और सी का भी है। इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों का कॉमन है इसमें तीनों का क्या है, कॉमन पोर्शन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो मैं येलो कलर से हाइड कर रहा हूँ जिसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी कॉमन आ रहा है, ये तो ये जो येलो वाला पोर्शन है, येलो वाला पोर्शन ये है बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ये जो येलो पोर्शन आपको जो दिख रहा है ना वो। ठीक है, और हाइलाइट कर लेते हैं ये वाला, ये जो है वो बी इंटरसेक्शन सी है, जो आपको स्काई ब्लू करके जो दिख रहा है। ठीक है, और कौन सा कलर ले लेते हैं भाई, हमारे पास कलर है क्या, पिंक कलर ले लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पिंक वाला पोर्शन, ये आपको ए इंटरसेक्शन सी दिख रहा है। मतलब देखो इसमें सी वाला कॉमन आ रहा है, इसमें बी और सी वाला कॉमन आ रहा है, इसमें ए और सी वाला कॉमन आ रहा है। ठीक है, डन है। ये जो पोर्शन बच गया ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ ओनली ए है, सिर्फ ए, ओनली ए। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये सिर्फ ओनली बी है, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये सिर्फ ओनली सी है। ये क्या है, सिर्फ ओनली सी है। तो ये 3 वेन डायग्राम वाले भी बन सकते हैं। डन है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे यूनियन सेट का और इंटरसेक्शन सेट का। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके किस तरीके से आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको सीखेंगे, डन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।